श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागत हो। आज का हमारा विषय है कि श्री भगवान का उद्धरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर। सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने जो जो प्रश्न किए थे, तो वो प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को प्रश्न किया था। तो वो ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने जो क्वेश्चन किया था भगवान श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया वो ज्ञान, और ब्रह्मा ने नारद को सुनाया, और नारद भविष्य में व्यासदेव को सुनाएगा वही श्रीमद् भागवतम का ज्ञान सरस्वती नदी के तट पर। तो वही कथा यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को जो प्रश्न कर रहे हैं, तो एक एक करके वो वर्णन करेंगे। तो परीक्षित महाराज को आज का हमारा टॉपिक है श्रीमद् भागवतम का सेकंड द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 9, सेकंड कैंटो चैप्टर 9। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के तपस्या में बहुत ही प्रसन्न हो गए। इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने अपना दिव्य शाश्वत रूप उनके समक्ष प्रकट किया। क्योंकि ब्रह्मा की भक्ति, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके समक्ष अपना दिव्य स्वरूप को प्रकाशित किया। क्योंकि जब ब्रह्मा कमल नाम के स्रोत का पता न लगा पाया, कमल एक्चुअली ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि से वो कमल का नाल निकला, और कमल के पुष्प से ब्रह्मा का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा अभी देख नहीं पा रहा, क्योंकि फूल ऐसे है ना, तो ब्रह्मा नीचे देख भी नहीं पा रहा कि कौन मेरा जन्मदाता है, कौन मेरा पिता है। तो कमल नाल के अंदर चले जा रहे, तो अंदर चले जा रहे तो भगवान के पेट के अंदर चला जा रहा है, मतलब कमल नाल के भीतर, क्योंकि पेट से निकला है, नाभि से निकला है कमल नाल, कमल का डंडा। तो जब ऊपर आ रहे तो चारों तरफ शून्य दिख रहा है, जब अंदर जा रहे तो पेट के अंदर वहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो उसको पता नहीं चल रहा एक्चुअली बात क्या है, कौन मेरा जन्मदाता है, कौन मुझे सृष्टि किया, मेरी उत्पत्ति का रहस्य क्या है। तो ब्रह्मा आ रहे जा रहे हैं कमल नाल के अंदर ही, पाइप के अंदर ही। तो ब्रह्मा ने सोचा कि, तो वो क्या किया, ब्रह्मा एक जगह मतलब फूल कमल पुष्प के ऊपर बैठकर चिंता कर रहे। तो चिंता करते करते उनको ध्वनि सुनाई दिया, दो ध्वनि, दो शब्द। एक है त प, त प, जिससे पानी का बूंद गिरता है, टप टप टप। तो तप, तप का अर्थ होता है तपस्या करना। तो जब उनको दो ध्वनि सुनाई दिया, दो शब्द सुनाई दिए, तो उन्होंने अपना तपस्या शुरू कर दिया। किस चीज़ का तपस्या? भगवान को, भगवान का ध्यान। आखिर में कौन है? तो जैसे ही वो अपनी आंखें बंद कर दिए, सब कुछ बाहरी इंद्रियों को बंद करके अंतर इंद्रियों की तरफ देखा और पता लगाने की कोशिश किया, तो वो तपस्या उनका शुरू हो गया। ठीक है। तो ब्रह्मा समस्त तपस्वियों में महान है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा जो तपस्या किया, कितना दिन तक, कि देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्ष तक। हमारे इस पृथ्वी लोक में 6 महीना देवताओं की गणना में 1 दिन होता है, 12 घंटा। यहाँ का 6 महीना देवताओं का 12 घंटा होता है, और 1 साल देवताओं का 1 दिन होता है। तो ऐसे करके जरा सोचो, देवताओं की गणना में 1000 वर्ष, 1000 ईयर्स, 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष देवताओं की गणना में ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, और वो भी बिना किसी कारण के,
ना कोई गुरुदेव आया और बोले कि ध्रुव महाराज की तरह कि ए ब्रह्मा आप तपस्या करना शुरू करो। नो एनी स्पिरिचुअल मास्टर, कोई गुरुदेव भी नहीं है। ब्रह्मा खुद इंडिकेट, इशारा के माध्यम से ही समझ गया और तपस्या करना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा, इसलिए कहा जाता है कि जितने सारे तपस्वी है जगत में, पूरे संसार में जितने सारे तपस्वी है, ब्रह्मा से बढ़कर तपस्वी नहीं है। क्यों? हम सबको गुरुदेव दीक्षा देने के टाइम बोलते कि चार नियम पालन करना, 16 माला सुंदर रूप से जप करना, मेडिटेटिंग, गैम्बलिंग, सेक्स इंटेलिजेंस, इंटॉक्सिकेशन, इस सब से सावधान रहना। गुरु महाराज कितना बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बारंबार क्लास में, भागवतम क्लास में विभिन्न भक्तों के मुख से सुन रहे, लेकिन फिर भी अप्लाइंग इन ऑन लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन धन्य है ब्रह्मा, जो डायरेक्ट कोई गुरुदेव भी नहीं, एक आवाज से उन्होंने उनको गुरुदेव मान लिया। तब पानी की बूंद से उन्होंने समझ लिया कि ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मुझे तपस्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। तो फिर भगवान श्री कृष्ण उनके तपस्या से प्रसन्न होकर अपना निज धाम दर्शन कराया कि जिस तरह का जैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल तो होगा ही। अगर ज़्यादा कष्ट करेंगे तो उस तरह का भी फल मिलेगा। हम सब उतना कष्ट नहीं करते, तपस्या नहीं करते, इसीलिए हम लोग क्या टेढ़ा मेढ़ा ही चलता हमारा भक्ति। लेकिन ब्रह्मा सच में सीरियसली, सिंसियरली तपस्या किए थे, जिसके कारण उनको उस तरह का फल मिला। भगवान अपना धाम दर्शन कराया। गोलोक वृंदावन वैकुंठ गोलोक नाम निज धाम तले च तस्सा देवी महेशु हरिधामसु देशु तेषु ते ते प्रभावन जया भेतश्च जैना गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं कयन्तमरविन्ददलाय तक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कंदर्पकोटिकमनीय विशेषशोभं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यान्ति पान्ति कलयन्ति चिरञ्जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वला विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। इस तरह ब्रह्मा जब भगवान का धाम दर्शन कर रहे तो उन्होंने स्तुति करना, भगवान कृष्ण का स्तुति करना प्रारंभ किया। अद्वैतमच्युतमनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम न भजोवनम च वेदेषु दुर्लभ मधुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो इस तरह ब्रह्मा तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और भगवान कृष्ण उस पर प्रसन्न होकर उनको दिव्य ज्ञान दिया, उनको अपना धाम दर्शन कराया। और भगवान श्री कृष्ण उनको बोले कि हे ब्रह्मा, इस संसार में तप ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति शक्तिशाली बनता है, वो भगवान तक को पा सकता है। तपो दिव्यम जैन पुत्र का जैन शुद्धम। ऋषभदेव अपने पुत्र को बता रहे तपो दिव्यम, तप मतलब दिव्य तप, मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति, इससे कुछ भी हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब ब्रह्मा जी के तपस्या से प्रसन्न हुआ, अपना धाम दर्शन कराया, तो उसके बाद उनको बताया कि ब्रह्मा मैं आप पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते आप, क्या वर मांगना है, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। और एक चीज़ जान लेना कि वास्तविक वरदान वही है, और समस्त वरदानों का जो अगर परिपक्व अगर कुछ है वो तो मेरा दर्शन है। कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण ही पॉइंट आउट कर रहे कि तप, योग, साधना, भक्ति, ब्रह्मचर्य जितने सारे हैं, सबका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? मुझ भगवान को दर्शन करना,
भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना ही समस्त तपस्या का फल है, पूजा का फल है, भक्ति का फल है। तो वो तो ऑलरेडी भगवान को दर्शन कर लिया, कौन? ब्रह्मा। लेकिन फिर भी भगवान उसको बोले कि ब्रह्मा मांगो, आपको क्या चाहिए, मैं आपको वरदान दूंगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, समस्त वरदानों का मूल स्रोत है या अल्टीमेट कंक्लूजन है मेरा दर्शन, और जो आपने किया। तो जब भगवान श्री कृष्ण उनको इस तरह ऑफर दिया तो ब्रह्मा बोले कि हे प्रभु, अजन्मा होकर भी आप साधारण मनुष्य की तरह कैसे लीला करते हैं? मैं सृष्टि करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, कृपा हमें संपूर्ण ज्ञान प्रदान करे। आपको प्रसन्न करना मेरा धर्म है, मेरा भक्ति है, मेरी इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण उनकी वाणी से, उनकी बातों से प्रसन्न होकर बोले कि शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। मतलब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को यही बात बता रहे कि ये जो सृष्टि का ज्ञान या मेरे संबंधित, भगवत संबंधित जो ज्ञान शास्त्रों में जो वर्णन है वो बहुत ही गोपनीय है, सीक्रेट। लेकिन फिर भी मेरे द्वारा वो वर्णन किया जा चुका है। उस तत्व को जानने का, भगवत तत्व को जानने का, भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे वो सब जानने का, वो सब कुछ मैं दे चुका हूँ। तो आप क्या करेंगे? उसको ध्यानपूर्वक बस सुनो। हे ब्रह्मा, सृष्टि के पूर्व मैं ही था, सृष्टि के पूर्व कोई नहीं था, एवं सृष्टि के बाद भी कोई नहीं रहेगा, एकमात्र मैं रहूंगा। और अब वर्तमान में जो है ये मेरा ही मैनिफेस्टेशन, मेरा ही प्रकाश है, मेरे ही कारण ये अखिल चराचर जगत अस्तित्व में विद्यमान है, टिका हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलना चाह रहे कि नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा किया अनेक सारे प्रश्न, वैसे ही प्रश्न नारद मुनि ने परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को जिज्ञासा किया था, अनेक सारे प्रश्न। नारद मुनि भी ब्रह्मा जी को अनेक सारे प्रश्न किए थे इस तरह। तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर वही भगवत ज्ञान, कौन सा ज्ञान देंगे? भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे कि शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा ऑलरेडी किया जा चुका है, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनो। तो कौन सा वो व्याख्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत की व्याख्या। तो श्रीमद् भागवतम की जो व्याख्या है ये ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण पहले सुनाए थे। श्रीमद् भागवत, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, भगवान का धाम क्या है, हम सब जीवात्मा के, हमारा धर्म क्या, हमारा कर्तव्य क्या है, इस सभी तत्वों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को सुनाया। क्यों सुनाया? क्योंकि उसके प्रति वो प्रसन्न हुआ। तो भगवान जब तक किसी के प्रति प्रसन्न नहीं होता तब तक भगवत ज्ञान प्राप्त करना वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत बहुत कठिन है। तो भगवान श्री कृष्ण जो भगवत ज्ञान, पूरा भागवतम का नॉलेज ब्रह्मा जी को दिया। तो ब्रह्मा जी वो समस्त नॉलेज, समस्त इंफॉर्मेशन, ज्ञान किसको दिया? नारद मुनि को। और वही ज्ञान नारद मुनि किसको दिया बाद में? सरस्वती नदी के तट पर जब व्यासदेव अपनी कुटिया में चिंतित अवस्था में बैठा हुआ था, 1008 उपनिषद, 108 उपनिषद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, महाभारत सब कुछ रचना करने के बावजूद भी जो संतुष्ट नहीं था, चिंतित अवस्था में था, सरस्वती नदी के तट पर समग्र बद्रीनाथ धाम में व्यासदेव जब अपनी कुटिया में बैठे चिंता कर रहे थे, तब नारद मुनि सरस्वती नदी के तट पर आए और उसको वही श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्रदान किया। तो वही श्रीमद् भागवतम का ज्ञान व्यासदेव जो नारद मुनि से लिया, वो भागवतम के रूप में उन्होंने रचना किए। वही श्रीमद् भागवतम का ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को मिला, व्यासदेव उनका पिता,
तो अपने पुत्र को पढ़ाया। व्यासदेव ने नारद मुनि से जो भागवतम का ज्ञान लिया वो अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सिखाया। और वही सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर परीक्षित महाराज को इतने सारे ऋषि मुनियों के, इतने सारे भक्तों के सामने सुखदेव गोस्वामी वो ज्ञान, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान सुना रहे हैं। और वही श्रीमद् भागवतम का ज्ञान सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनियों को धेनुवती नदी के तट पर नैमिषारण्य में वही श्रीमद् भागवतम की ज्ञान सुना रहे हैं। वही श्रीमद् भागवतम का ज्ञान श्रील प्रभुपाद ये श्रीमद् भक्ति वेदांत तात्पर्य के माध्यम से 18 वॉल्यूम 12 स्कंद इस श्रीमद् भागवतम का ज्ञान हम सबको मिला। और वही श्रीमद् भागवतम का ज्ञान जितना मैं अध्याय में अंडरस्टैंडिंग किया आप सबके सामने हम प्रेजेंट किया, ये सुनाया, ये सुना रहा हूँ। वही श्रीमद् भागवत, ये श्रीमद् भागवत की कथा वो कथा जो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद मुनि को दिया, नारद ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज में सूत गोस्वामी को दिया, सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनियों को दिया। वही ज्ञान श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखा और वही ज्ञान श्रील प्रभुपाद का बुक्स को हम रोज अध्ययन करके पढ़कर आप सबके सामने छोटा छोटा वीडियो क्लिप्स लाते हैं। वही श्रीमद् भागवतम का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या कहा था कि हे ब्रह्मा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री का व्याख्या मेरे द्वारा किया जा चुका है। तुम इसे ध्यान पूर्वक बस सुनो। तो आप लोगों का भी धर्म है, आप लोगों का भी कर्तव्य, बस ध्यान पूर्वक सुनिए। वही ज्ञान मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। भागवतम का पढ़ो, भागवतम की कथा सुनो। आज का टॉपिक हमारा यही था। भगवान का उदाहरण देते हुए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे। कल दूसरा सीरीज लेके आएंगे, दूसरा अध्याय। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले